राम मंदिर के पीछे का रहस्य जानकर आप दंग रह जाएंगे। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी रैली लोकसभा चुनाव को लेकर स्टार्ट कर दी है। पहली रैली ये उत्तर प्रदेश से ही योगी सरकार ने शुरू कर दी है। ये बड़ी रैली बुलंदशहर से स्टार्ट हुई है और मोदी जी का कहना है कि मैंने 2014 में भी यहीं से रैली स्टार्ट की थी और मैं लोगों से उम्मीद और आशा करता हूँ कि मुझको पूरी बहुमत से यहाँ पे जनता मुझको वोट देने का प्रयास करेगी। योगी सरकार और मोदी सरकार अपने आप को डबल इंजन की सरकार बताते हुए लोगों के बीच में पहुंच गई है। अब लोकसभा चुनाव की तैयारी करती हुई ये मोदी सरकार नजर आ रही है। पहले अयोध्या मंदिर को लेकर लोगों के बीच में पूरे वादे पूरे कर दिए हैं कि अब मोदी सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने 2014 में क्या यही वादे जनता के बीच में रखे थे कि मैं राम मंदिर बनवाऊंगा और आपसे मैं वोट मांगने की कोशिश करूंगा। मोदी जी आप अपने वादों को भूलते हुए नजर आ रहे हैं। आपने वादा किया था काला धन वापस लाने का, आपने वादा किया था रोजगार को वापस लाने का, आपने उम्मीद दिलाई थी लोगों को बढ़ती महंगाई से राहत दिलाने की, लेकिन अभी तक वो वादे आपके झूठे करार होते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का आने को तैयार है, लेकिन आपने जितने वादे ढंग से किए थे अभी तक वो पूरे नहीं हुए हैं। सिर्फ आपने लोगों के बीच में राम मंदिर का मुद्दा चलाया और ये आपने पूरा कर दिया। हम भी आपको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिस तरह से अपने राम मंदिर का उद्घाटन समारोह किया है, जिस तरह से राम का हर कोई सम्मान करता है। देश के अंदर हर किसी के दिल में राम है। इस वक्त तो बड़ी तस्वीर आपको बता रहे हैं बुलंदशहर से, ये बड़ी रैली आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी बुलंदशहर से मोदी सरकार योगी सरकार ने शुरू कर दी है। आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा बड़ी गारंटी किसानों के बीच में लाकर मोदी सरकार बताती हुई और अपने विकास की निरंतर दरों को लोगों के बीच में लाकर बता रहे हैं कि जिस तरह से हमने 2014 से और अब तक जिस तरह से काफी विकास किया है और हम विकास करते हुए नजर आएंगे। लेकिन मोदी जी को शायद अपने वादे पूरी तरह से याद नहीं है। जिस तरह से मोदी जी ने लोगों के बीच में वादे किए थे, आखिरकार मोदी जी उन वादों को आप कब पूरा करेंगे कब नहीं करेंगे, बड़ी उम्मीद लोगों से है। आपको सुनवाते हैं मोदी जी की वो खास रिपोर्ट। पहले अपनी ही उपज का पैसा पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन हमारी सरकार इस परिस्थिति से किसान को बाहर निकाल रही है। हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित किया है मंडी में अनाज बेचने पर किसान का पैसा सीधे किसान के बैंक अकाउंट में जाना चाहिए। डबल इंजन सरकार ने गन्ना किसानों से जुड़ी समस्याओं को भी लगातार कम करने का प्रयास किया है। गन्ना किसानों की जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसे जाएं, इसके लिए हमारी सरकार इथेनॉल बनाने पर बल दे रही है। इस वजह से किसानों को हजारों करोड़ रुपए अतिरिक्त मिले हैं। साथियों, किसानों का हित हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज सरकार हर किसान परिवार के इर्द गिर्द एक पूरा सुरक्षा कवच बना रही है। किसानों को सस्ती खाद मिलती रहे, इसके लिए बीते वर्षों में हमारी सरकार ने लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। दुनिया में आज यूरिया की जो बोरी 3,000 रुपए तक की मिल रही है, भारत के किसानों को 300 रुपए से भी कम में मिल रही है। आपने ठीक से सुना क्या? ये यूरिया की बोरी दुनिया में 3,000 रुपए तक में बिकती है, जबकि भारत सरकार आपको वो बोरी 300 से भी कम कीमत में देती है। अब देश ने और एक महत्वपूर्ण काम किया है, नैनो यूरिया बनाया है। इससे एक बोरी खाद की शक्ति एक बोतल में समा गई है। इससे भी किसानों को लागत कम होगी, बचत होगी। सरकार ने करोड़ों किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि के 3.25 लाख करोड़ रुपए भी ट्रांसफर किए हैं। मेरे परिवारजनों, कृषि और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण में
हमारे किसानों का योगदान हमेशा से अभूतपूर्व रहा है। हमारी सरकार सहकारिता के दायरे को भी लगातार बढ़ा रही है। पैक्स हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, किसान उत्पाद संघ एफपीओ हो, इनको गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। ये छोटे किसानों को बाजार की बड़ी ताकत बन रहा है। खरीद बिक्री हो, लोन हो, कोई फूड प्रोसेसिंग उद्योग हो, एक्सपोर्ट हो, ऐसे हर काम के लिए किसानों की सहकारी संस्थानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये छोटे से छोटे किसान को भी सशक्त करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन रही है। किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या भंडारण की सुविधा के अभाव की भी रही है। हमारी सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के निर्माण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी योजना शुरू की है। इसके तहत पूरे देश में कोल्ड स्टोरेज का भंडारण का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है।